पहले तो कल से ही जब से बर्फ़ शुरू होगी श्रीनगर में, सारे हमारे ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो हमारे साथ है, MED की हो गई, RNB हो गया, SMC हो गया, वो सारे ही फील्ड पे थे और अच्छे से अपना काम कर रहे थे। वो वेल प्रिपेयर्ड और इसकी बहुत सारे रिव्यू मीटिंग्स दी गई थी। सो वो वे रेडी फॉर इट कि स्नोफॉल होगा, दैट हमें किस तरीके से काम करना है। अगर आप देखेंगे कल से ही, क्योंकि श्रीनगर में उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, तब भी 6-7 इंच जो है बर्फ़ रही और विद इन द टाइम जो क्लियरेंस मैकेनिज़्म है उसको लाया गया, जिसमें MED की जो ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 1625 किलोमीटर जो हमारे रोड है उसको क्लियर किया गया। ये सारे प्रायोरिटी 1 रोड्स हैं और अगर आप देखेंगे सुबह का अराउंड 12 बजे का स्टेटस, हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये सारे मेन जो आर्टरीज़ है जो श्रीनगर की, वो क्लियर कर दिए थे थ्रू MED। 350 किलोमीटर हमारे RNB डिपार्टमेंट करता है क्लियरेंस और उसका वो भी क्लियर हो गया है। उसमें अभी कुछ प्रोग्रेस करना है हमें। अगर आप 12 बजे की बात करें तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% हुआ था, बाय आफ्टरनून ऑलमोस्ट 70% है एंड जो बचा कुचा है वो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट। म्यूनसिपलिटी का जो रोड्स है वो ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है, 750 रोड है, तो उनका काम चल रहा है और जो लेन्स एंड बाय लेन्स है वो खुल रही है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हमारे सारे SMC की जो वर्कर्स है करीबन 2000 है, वो काम कर रहे हैं स्लो एंड स्टडीली। हम लोग लेन्स एंड बाय लेन्स भी हम लोग कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ, जो MED हो गया, RNB हो गया या SMC हो गया, इसमें जो प्रायोरिटी 1 रोड्स होते हैं वो क्लियर है। प्रायोरिटी 1 रोड्स वही वाले रोड्स है जो कि हॉस्पिटल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, स्कूल्स हो गया, इन जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन होगा इनके रोड से क्लियर करने होते हैं, ये पहले ही क्लियर हो जाती है। पावर के मामले में बताऊँ कि KPTCL ने बहुत अच्छा काम किया है। श्रीनगर की बात करूँ तो 297 फीडर्स हमारे पास है और रफली अराउंड 33 kV जो रिसीविंग स्टेशन है। सुबह रिसीविंग स्टेशन में कुछ 6 की इश्यूज़ थे, दे हैव बीन रेस्टोर्ड कम्प्लीटली एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। और जो 11 kV के फीडर हमारे पास है 297, एज वेल आई एम टॉकिंग टू यू, ऑल हैव बीन रेस्टोर्ड एक्सेप्ट 1, वो भी रेस्टोर हो जाएगा। इस टाइम श्रीनगर में जो बिजली नॉर्मल एक दिन में होती है उसी तरीके से चल रही है और हमारे पास कोई भी 11 kV फीडर डाउन नहीं है। अगर आप देखेंगे आज दिन में KPTCL ने ऑलमोस्ट 70 11 kV के फीडर्स को रेस्टोर किया गया है और लोगों तक बिजली पहुंचाई गई है। तो बिजली के मामले में इस वक्त वी आर ऑल ओके, वी आर रेस्टोर्ड ऑल। बाकी जो फूड महकमे की तरफ से जो हमारे पास रहता है, स्टोर रहता है, चाहे फूड ग्रेन्स का हो, करीबन 50,000 क्विंटल रहता है और एडवांस राशन रहता है हमारे पास, वो हमारे पास ऑलरेडी है। LPG की कोई कमी नहीं है, LPG हमारे पास ऑलमोस्ट 21 दिन का रहता है। ऐसे ही जो एसेंशियल डीजल हो गया, बाकी चीज़, ये भी हमारे ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के लिए रहता है, तो इसमें भी कोई इशू एज सच हमारे पास नहीं है। PHC की स्कीम्स की बात करें, 47 स्कीम्स हमारे पास है। उसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 2 स्कीम्स हमारे पास लिफ्ट वाली जो स्कीम्स है उन पे खास तवज्जो दिया गया था एंड दे आर वर्किंग। और कुछ इश्यूज़ आए हैं, पानी के इश्यूज़ आए हैं स्पेशली एरियाज़ में जहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम जो टेल एंड पे है, जैसे राजबाग हो गया, गोगजीबाग हो गया, या कहीं इधर HMT साइड में जो टेल एंड पे है, उन पे हमारे पास जो टैंकर्स है डिपार्टमेंट पर, उनको फील्ड में लाया गया और लोगों तक पानी पहुँचाया जा रहा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, पहले तो सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे MED हो, RNB हो, SMC हो, KPTCL हो, सब लोगों ने अपना अपना कंट्रोल रूम जो है बनाया हुआ है। आप मीडिया में भी हम लोगों ने वो नंबर्स को शाया किया गया है और वहाँ से लोग कॉल्स भी करते हैं और उन पे उनका अजाला किया जाता है जितना हो सकता है। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर जो कि DC ऑफिस में रहता है, वो 24/7 होता है। वहाँ पर भी, वहाँ का नंबर भी जो है शाया किया गया है, उस पर भी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। जहाँ पर जो कॉल्स आ रहे हैं वो टेकिंग और उन पे एक्शन लिया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यही कि दैट बाय लेन्स में बहुत सारे कॉल्स अभी आ रहे हैं श्रीनगर में एंड इंशाल्लाह उनको भी हम लोग कंटिन्यूसली, हमारे जो SMC के जो मुलाजिम हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ पर मैनुअली करना पड़ रहा है वहाँ कर रहे हैं, जहाँ जो मशीन का काम था वो तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दैट वी आर डूइंग। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि दैट
कुछ क्रिटिकल एरियाज़ हैं श्रीनगर में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बर्फ़बारी होती है तो फिर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। उन एरियाज़ पे कोशिश की हमने, दोपहर के बाद हमने उन पे स्पेशल टीम्स भेज के, जैसे नौगाम हो गया, फ्लाईओवर हो गया, बडियारी हो गया, इधर शिफा हॉस्टल के पास कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी। वी आर लुकिंग इनटू, अब बर्फ़ गिरी है तो थोड़े थोड़े कंप्लेंट्स आएंगे। सो जितना भी हमारे पास मैन पावर और रिसोर्सेज है वी आर यूजिंग दैट ऑप्टिमली एंड कोशिश कर रहे हैं दैट लोगों को राहत मिले। ठीक है, थैंक यू सर। जी साहब, जैसे कि आपने देखा लेट सर्विस शुरू हो गई, जैसे रोड साफ नहीं हुई, काफ़ी सारे फोन भी आए, अभी लिंक रोड क्लियर नहीं किए। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक रोड्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो एक्सपेक्टेशंस पहले थी, पहले 4 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे। अच्छी बात है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि लेन्स एंड बाई लेन्स भी एक दिन में खुल जाए। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको खोले। सर, पैसेंजर साइड में काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस है, उसमें आज स्मार्ट बसेस भी नहीं। देखिए, यस, दैट वाज हमारे पास जो स्मार्ट बसेस 90 स्मार्ट बसेस हैं, उनमें से ऑलमोस्ट बहुत कम बसेस हमारे इस वक्त 15 से 20 बसें चल रही थी बिकॉज ऑफ जो पावर का उनका चार्जिंग का इश्यूज़ रहा था। बट आई थिंक आई हैव टॉक्ड टू कमिश्नर साहब, इट विल बी एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। ऑल बसेस विल प्ले। यस,